अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो लोग अच्छे नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह उसको अच्छा करे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे दीन के बारे में मुफ्ती साहब से। तो आइए सबसे पहले बयान सुनते हैं। नमाज मुसलमानों पर एक बंधा हुआ फरीजा है। थोड़ी सी आवाज कम कर दें जरा कासिम भाई, सबने बढ़वाई है, मैं कम करा रहा हूं। बेशक नमाज मुसलमानों पर बंधा हुआ फरीजा है। आकिल बालिग मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो शख्स जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता वो सख्त अजाब का मुस्तहिक है, और जो शख्स सिरे से इनकार कर दे कि नमाज कोई चीज नहीं है तो वो खुल्लम खुल्ला काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज। समझ में आ रही बात आपके? तो मुसलमान पर नमाज फर्ज है। अल्लाह का ये हम पर कितना बड़ा करम है कि अगर हम 5 वक्त की नमाज अदा कर लें तो अल्लाह हमें बेशुमार सवाब अता फरमाता है। नमाज है क्या? अब मैं आपसे ही पूछूं कि खुदा कहां है, हमारा मालिक अल्लाह कहां है? आप समझो कि आसमानों में है? ऐसा नहीं। खुदा तो हमारी जानों से भी करीब है। अब अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह से मुलाकात करें तो अपना सर नमाजों में झुका दीजिए। नमाज में जब तुम सिजदे में सर रखते हो, जब तुम अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेते हो, जब तुम सुबहाना पढ़ते हो, जब तुम अल्हम्द शरीफ पढ़ते हो, कोई सूरत मिलाते हो, तो ये अपने रब से मुलाकात करते हो, बातें करते हो। और जब सिजदे में सर रखते हो तो जो तुम्हारे सरों पर गुनाहों की गठरी रखी हुई होती है वो गिर जाती है, उठाकर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेरा मालिक कहता है मेरे बंदे ने मेरे सामने सर झुका दिया है, अब इसके सर पर गुनाहों की गठरी मत रखो। लेकिन मेरे प्यारे, आज हमारी मस्जिदें तो वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं, आज हमारे सिनेमा घर, चौराहे, दुकानें आबाद नजर आती हैं। मस्जिद में 1 जमात, 2 जमातें, 3 जमातें, कहां चले गए लोग? आज बेनमाजियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। नमाज तो हम पढ़ते ही नहीं। अल्लाह के बंदो, नमाज ना पढ़ने से हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाता है। हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत हमसे नाराज हो जाते हैं। हमारे नबी हमसे नाराज हो गए तो बताओ तो हमारी जिंदगी में रह क्या गया? हमारा मालिक हमसे नाराज हो गया तो हमारे पास रह क्या गया? क्या हम इसीलिए दुनिया में आए थे कि हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाए? कि हम
दुनिया में इसीलिए आए थे कि हमारे नबी हमसे नाराज हो जाए? बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो मेरे प्यारे उसकी कब्र उस पर इतनी सख्त हो जाएगी कि दाईं पसली बाईं में और बाईं पसली दाईं में पैवस्त हो जाएगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, उस पर सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे और बेनमाजी पर एक गधे की बराबर सांप मुसल्लत किया जाएगा, जिसके 70,000 डंक होंगे और हर डंक में एक पाव जहर की थैली बंधी हुई होगी। जब वो बेनमाजी के डंक मारेगा तो मेरे प्यारे ये बेनमाजी 70,000 बरस तक तड़पता रहेगा। ऐ बेनमाजियों, ईशा और फज्र में सोने वालों, अजान की आवाज सुनकर गाने और मोबाइल में फिल्म देखने वालों, जरा सोचो तो सही, हमने कितनी नमाजें कसा कर दी। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन के सुतून को गिरा दिया। वो शख्स बहुत बड़ा गुनहगार हो गया। अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब आसमानों पर गए, जन्नत और दोज़ख को देखा तो देखा कि एक जगह पर कुछ लोग पैरों के बल लटके हुए हैं, यानी सर नीचे और उनके पैर ऊपर है, और फरिश्ते उनके सरों को हथौड़ों से कूट रहे हैं, और वो लोग उस पिटाई की वजह से चीख और चिल्ला रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्रील, ये बताओ ये लोग कौन हैं और किस गुनाह की सजा पा रहे हैं? मेरे प्यारे तवज्जो करना जरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, प्यारे आका, ये लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐ मेरे अजीज कौम के लोगों, आज आप इस जलसे में आए हो। जलसा कोई देखने की चीज नहीं है, ये उलमाए किराम के बयानात कोई देखने की चीज नहीं है, बल्कि आप उलमाए किराम के बयान को सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे, इन पर अमल करने की जरूरत है। आज हमारे पेट में दर्द हो जाए, आज हमारे कान में दर्द हो जाए, आज हमारी आंख में दर्द हो जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए, डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन लगाइए कि मेरे पेट का दर्द रुक जाए, डॉक्टर साहब मेरे कान का दर्द रुक जाए। लेकिन मेरे प्यारे, अगर आपके पेट में दर्द होने लगा, आपके कान में दर्द होने लगा, तो डॉक्टर साहब दवाई दे देंगे, उससे इंजेक्शन लगा देंगे तो आपके पेट का दर्द रुक जाएगा। अगर यहाँ आपके पेट का दर्द ना रुका तो मुरादाबाद चले जाओगे, अगर मुरादाबाद भी ना रुका तो दिल्ली चले जाओगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा तुम तसव्वुर तो करो, जरा अपनी कब्र को याद करो, जरा अपनी मौत को याद करो। जब उस कब्र की तन्हाई में जाओगे, जहां सांप और बिच्छू है, जहां अंधेरी है, जहां तारीकी है, जहां तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जहां तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, ऐ मेरी कौम लोगों, जरा तुम्हें ये समझने की जरूरत है, जहां तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, जहां तुम्हारी कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम पर वहां
बेनमाजी होने की बुनियाद पर, नमाजें छोड़ने की बुनियाद पर अगर तुम पे अजाब होने लगा, अगर तुमको फरिश्ते मारने लगे, तुमको सांप और बिच्छू काटने लगे, तो मेरी कौम के लोगों जरा बताओ तो सही, तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा? कोई कब्र को सोचो तो सही, याद तो करो अपनी कब्र की तन्हाई को, याद तो करो अपनी कब्र की तारीकी को, याद तो करो कब्र की दहशत को, जहां सांप और बिच्छू होंगे। मेरे प्यारे, कब्र कोई आसान जगह नहीं है, कोई कब्र आसान जगह नहीं है। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कब्र एक जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, इसलिए कि बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। आज हमारी नमाज छोड़ने की एक बड़ी तादाद है। मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि एक रात 2 फरिश्ते मेरे करीब आए और मुझे आसमानों पर ले गए। मैंने देखा कि एक मकाम पर एक शख्स लेटा हुआ है और एक फरिश्ता एक शख्स लेटा हुआ है और एक फरिश्ता खड़ा है। उसके हाथ में भारी वजनी पत्थर है। ये इस लेटे हुए शख्स के सर पर मारता है, उसका सर कुचला हो जाता है, फिर पत्थर को उठाता है, उसका सर फिर ठीक हो जाता है, फिर मारता है, फिर इसका सर ठीक हो जाता है, फिर मारता है, फिर ठीक हो जाता है। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील ये कौन है, इस पर क्यों ये अजाब हो रहा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे आका ये वो आदमी है कि जिसने दुनिया में कुरान को पढ़ा था, मेरे प्यारे कुरान को पढ़ा था, और कुरान को पढ़ने के बाद ये शख्स कुरान को भूल गया था और फिर ये नमाज में सुस्ती किया करता था। आज मेरी कौम के अंदर बेशुमार नौजवान ऐसे हैं, जब मेरे प्यारे मदरसे में बचपन में माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, मुफ्ती साहब उनको कुरान पढ़ना सिखा देते हैं, कुरान की तिलावत करना सिखा देते हैं। अरे कुरान कोई अजीम, कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल हुआ है। अरे मेरे प्यारे, कुरान तुम अपने वीरान घर में पढ़ो, अल्लाह की रहमतें बरसने लगेंगी। कुरान की जहां तिलावत होती है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं, जहां कुरान की तिलावत होती है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। आज मेरे प्यारे, मेरी कौम के अंदर कितने नौजवान ऐसे हैं कि जिन्होंने बचपन में कुरान पढ़ लिया था, लेकिन आज कुरान खोल के नहीं देखते हैं। वहां तो कहां कुरान खोलना, रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम कुरान को पढ़ते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को रोशन कर देगा, तुम्हारी कब्र को भी रोशन कर देगा। मेरा मान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, यही तकरीर होनी चाहिए। तवज्जो करने की जरूरत है। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है ये हदीस। बयान करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा, क़यामत का दिन कोई आसान दिन नहीं है, क़यामत का दिन इतना खतरनाक दिन है कि मेरे प्यारे जरा तसव्वुर करो, जरा अपने दिलों को मेरे करीब करो, मेरी नजरों से अपनी नजरों को मिलाओ, जरा दिलों को करीब करो, अपने दिलों के कानों से सुनो। मेरे प्यारे, तुमने बड़े मजे ले लिए, बड़े जायके ले लिए, दुनिया की रंगीनियों में बड़े खो गए हो, दुनिया को सोच रहे हो कि यहीं रहेंगे। अरे चंद दिन की जिंदगी है, फिर इख्तिताम होता चला जाएगा। अरे मेरे प्यारे, उस बादशाह को देखो जिसकी
उम्र 1000 साल की हुई थी। जिस दिन मौत आई है तो घुटनों के बल जमीन पे गिर गया है और कहने लगा मुझे मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। मेरे प्यारे अपनी मौत को याद करो। ये मौत है जो बड़े बड़े पहलवानों को जिसने मौत के घाट उतार दिया है। मेरे प्यारे मौत से न बादशाह बच सका है, न पहलवान बच सका है, न तंदुरुस्त बच सका है, न गरीब बच सका है, न अमीर बच सका है। मेरे प्यारे याद तो करो, मेरे प्यारे उस मौत को याद कर लो जो मौत जब तुम्हें आ जाएगी तो तुम्हें अपनी कब्र की तरफ रुख करना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो ये जमीन तांबे की बन जाएगी और सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। उस वक्त में एक बंदे को मेरे रब की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाए, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, इसको जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ मेरे मालिक मैं तो नमाज पढ़ता था, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, मुझको क्यों जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह पाक फरमाएगा ये वो बंदा है कि जो मेरे नाम की झूठी कसमें खाता था और नमाज में सुस्ती किया करता था। वो अकबर और थोड़ी सी आवाज कम कर दो कासिम भाई जरा। अच्छे माशाल्लाह। झूठी कसम खाना कोई हल्का काम है? आज तो 2 पैसे पे आदमी ना झूठी कसम खा लेता। झूठी कसम खाना ये हरगिज जायज नहीं है। बताओ तो सही, एक इतनी छोटी सी बात झूठी कसम की वजह से क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम में डाला जाए तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? क्या तुम्हारे लिए यह आसान होगा? आज हमने नमाज कितनी छोड़ी, कितनी नमाज छोड़ी। बनी इस्राइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बदकार औरत जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में यह औरत आई और आने के बाद अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह के नबी मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और फिर मैंने उससे तौबा भी कर ली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बताओ तुमने क्या गुनाह किया है। ये अर्ज करती है कि मेरा गुनाह ये है कि मैंने पहले तो जिना किया और फिर उससे एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को भी मैंने कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाग जा यहां से, तेरा कोई काम नहीं है, चली जा यहां से। आपने अपने दरवाजे से उसको वापस कर दिया। इतनी देर में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और आने के बाद अर्ज की ए मूसा तुमने उस औरत को अपने दरवाजे से वापस कर दिया, भगा दिया। कहां उसका गुनाह इतना बड़ा था? कहा इतना बड़ा गुनाह था? कहा उसने तो तौबा कर ली थी ना। कहा लेकिन मालूम है कि इससे भी बड़ा गुनाहगार कौन है? कहा बताओ कौन है इससे बड़ा गुनाहगार? कहा जो नमाज छोड़ देता है वो इससे भी बड़ा गुनाहगार है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये जलसे सिर्फ नात खानों पे पैसे लुटाने के लिए नहीं है। ये मुफ्ती शहादत हुसैन साहब किबला ने जो उलमाए किराम को बुलाया और आप सबके लिए मस्जिद में ये इंतजाम किया, ये सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि आपकी इस्लाह के लिए, आप ताकि दीन सीख सको, आप अपने गुनाहों से तौबा करो। तो अभी कोई दिन दूर नहीं है, आज इस मजलिस में आने वाला हर एक आदमी अपने दिल से ये तहिया करे, ये दिल से सच्ची तौबा करे कि आज तक जो नमाजें छूटी वो छूट गई, लेकिन अब सच्ची तौबा करते हैं, आज से 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे।
ऐसा हरगिज ना हो कि अब तो आप जलसे में नाते सुनते रहे, तकरीर सुनते रहे, वाज़ो नसीहत सुनते रहे और अब यहाँ से जाने के बाद अपने बिस्तर पर लंबे लंबे होकर सो जाएं और तुम्हें न फजर की अजान की पता चले न फजर की नमाज का पता चले। तो मेरे प्यारे, आपके जलसे से क्या फ़ायदा हुआ? उलमाए किराम के बयानात से क्या फ़ायदा हुआ? उलमाए किराम के बयान से उस वक्त फ़ायदा होगा जब तुम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो और 5 वक्त नमाज का इरादा करके उठो। 5 वक्त नमाज की आज से दिल में इरादा कर लो। नमाज, हमारे मुआशरे में नमाज को तो ये सोच रहे हैं जब हाथ लगती है जब पढ़ लेते हो, जब हाथ लगती है जब पढ़ लेते हो। जन्नत कोई किसी के घर की दावत है कि जो जन्नत मिल जाएगी? आज शुगर हो जाए, डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि मीठा नहीं खाना है। शुगर के डर से मीठा छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, साहब आप नमक मत खाना। ब्लड प्रेशर के डर से आपने क्या नमक छोड़ दी। लेकिन मेरे प्यारे, तुमने शुगर के डर से चीनी छोड़ी और मेरे प्यारे ब्लड प्रेशर के डर से तुमने नमक छोड़ा। लेकिन ये तो बताओ, खुदा के डर से क्या तुमने गुनाह छोड़े? इस मजलिस में आए हो, कुछ तो कम, कुछ तो हासिल करो, कुछ तो अपने लिए लेकर जाओ। सिर्फ पैसे दे देना काफी नहीं है। आज पैसे तो काफिरों के पास भी है, गुमराहों और बददीनों के पास भी है। क्या तुम्हारे पास सिर्फ पैसे होना काफी है? क्या किसी आदमी के पास पैसे हो, दौलत हो, तो क्या उसके पास ये काफी है? अल्लाह को राजी करो। हर वक्त ये सोचो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी गुनाह से हमारा खुदा तो नाराज ना हो जाए। आप अजान की आवाज सुनते हो, आपको नमाजों का वक्त पता चलता है, आपकी बस्ती में मस्जिद है, अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी मुफ्ती अता किया है। शुक्र करो कि तुम्हारी तो एक नमाज भी कज़ा ना होनी चाहिए। कितनी बस्तियां ऐसी हैं जहां अजान की आवाज नहीं जा सकती, लाउड स्पीकर। कितनी बस्तियां ऐसी हैं जहां मस्जिदें नहीं हैं। अल्लाह ने तुम्हें अजान की आवाज भी सुनाता है मेरा मालिक, नमाज मस्जिद भी अता की है, तो क्यों ना उसका शुक्र अदा करते हुए 5 वक्त नमाज अता। नमाज कितना बड़ा गुनाह है। हजरते बहुत बड़े बादशाह खलीफा अब्दुल मलिक, इनका दरबार लगा हुआ है। एक कफन चोर इनके पास आता है, बहुत ज़ारो कतार रोता है। खलीफा अब्दुल मलिक पूछते हैं कि तेरे रोने का इतना क्या मामला है, क्यों इतना रोता है? ये कहने लगा, मैंने आज अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है। कहा तूने क्या गुनाह किया था? कहा मैं कफन चोर हूं और मैंने आज से पहले तकरीबन 2200 कफन चुराए थे, लेकिन आज मैंने सच्ची तौबा कर ली है। कहा तेरे तौबा करने की वजह क्या हुई? कहा आज रात मैंने 5 कब्रें खोदी थी जिनसे मैंने नसीहत हासिल की और सच्ची तौबा कर दी। कहा जब मैंने पहली कब्र खोदी तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा काबे से फिरा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जिसका चेहरा काबे से फिर जाए तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह जिससे नाराज हो जाए भला उसका कोई ठिकाना? ऐ मेरी कौम के जवानों, आज तुम अल्लाह के घर में बैठे हो। दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई जगह नहीं है। जिस जगह तुम बैठे हो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और जगह कहाँ हो? वरना तो आज जिस मकाम पर जाओ गुनाहों के दरवाजे खुले हुए,
पहले किसी शहर में सिनेमा हॉल होता था, आज तो घर घर नहीं बल्कि हाथ हाथ में सिनेमा मौजूद है। आज गुनाहों का रास्ता हमारे हाथों में मौजूद है। ए अल्लाह के बंदो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी अल्लाह नाराज हो जाए। ये कहता है, जब मैंने मुर्दे का चेहरा काबे से फेरा हुआ देखा तो मैं फौरन ही वापस पलटने लगा, लेकिन एक गैबी आवाज आई कि ए भागने वाले, ऐसे ना भाग, बल्कि इससे पूछ कि इस पर ये अजाब क्यों हुआ है। कहने लगा, मैंने कहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे पूछ सकूं। कहता है, इतने में एक गैबी आवाज आती है, और गैबी आवाज ये होती है कि ये शख्स जो था दुनिया में जिना करता था, और मेरे प्यारे ये शख्स हराम माल खाता था। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, कहीं ऐसा ना हो कि हम में से भी कोई जिनाकार हो या हराम माल खाता हो। अल्लाह के बंदो, अगर कब्र में अगर हमारा भी चेहरा काबे से फिर गया तो हमारा बनेगा क्या? हम कब्र के अजाब को बर्दाश्त कैसे करेंगे? हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कैसे करेंगे? अल्लाह के बंदो, आज तो हमारे दिल इतने पत्थर के हो गए हैं कि हम 2 घंटा तकरीर करते रहे, खौफे खुदा सुनाते रहे, तो हमारी मजलिस में किसी की आंखों से आंसू नहीं आते। एक बार तो हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो और हम कहते हो, मेरे मालिक गुनाह हमने किए हैं, खताएं हमने की हैं, मेरे मालिक माफ करने वाला तू है, या अल्लाह माफ फरमा दे। ये कहता है, जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो क्या देखता हूं कि मुर्दे का चेहरा खिंजीर की तरह बना, खिंजीर की तरह चेहरा बना हुआ है। मैं भाग छूटा, फिर गैबी आवाज आई कि ऐ बंदे, भागना, बल्कि पूछ इससे कि इस पर ये अजाब क्यों हो रहा है। कहने लगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कहता, इतने में गैबी आवाज आई कि ये शख्स जो है, ये शख्स दुनिया में शराब नोशी करता था, ये शख्स अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता था। ए अल्लाह के बंदो, कहीं ऐसा तो नहीं है हम में से भी कोई नशेखोर हो? आज हमारी कौम में एक नशा आम होता चला जा रहा है। पहले कहीं कोई पाया जाता था, आज नौजवान नस्ल नशे की तरफ दौड़ती चली जा रही है। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई टैबलेट खा रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई मेरे प्यारे सुल्फा पी रहा है, तरह तरह के नशे। और अब तो शराब का नया नाम ड्रिंक रख दिया है लोगों ने, गम भुलाने के लिए पीते हैं। ए अल्लाह के बंदो, अगर तुझे गम ही है तो अल्लाह का जिक्र कर, और अल्लाह का जिक्र करेगा तेरा गम भी दूर हो जाएगा, तेरी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी, तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी, तेरी बीमारी भी दूर हो जाएगी, और तेरी हर गम हर तकलीफ दूर हो जाएगी, और अल्लाह की रहमतें बरसने लगेंगी। कहता है, मैंने चौथी कब्र खोदी तो क्या देखा कि मुर्दे के सारे जिस्म में आग की कीलें गड़ी हुई हैं, और उसकी जबान आगे की पीछे गुद्दी में को निकली हुई है। उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। मैं कपकपा गया, मैं थरथरा गया, मैं भाग छूटा कि मुझसे ये मामला अब ना देखा जाएगा। कहता है, इतने में एक गैबी आवाज आती है कि ए भागने वाले, अब तू ऐसे ना भाग, बल्कि इससे पूछ ले कि इस पर ये अजाब हो क्यों रहा है, इस पर ये तकलीफ हो क्यों रही है, इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। कहने लगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में एक गैबी आवाज आती है कि ये जो बंदा है जिस पर अजाब हो रहा है, ये दुनिया में गीबत किया करता था,
दुनिया में चुगली किया करता था, लोगों को आपस में लड़वाता था। आज हमारी कौम के अंदर कितने चुगलखोर मौजूद हैं, आज कितने गीबत करने वाले मौजूद हैं कि इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं, लोगों को आपस में झगड़वाते हैं। ए मेरी कौम के लोगों, ये चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। ए मेरे प्यारे, कब्र के अजाब को बर्दाश्त न कर पाओगे, कब्र की तकलीफों को बर्दाश्त न कर पाओगे। याद तो करो अपनी कब्र की तन्हाई को, याद तो करो अपनी कब्र के हौलनाक मंजर को, याद तो करो कब्र के सांप और बिच्छुओं को। ए मेरे प्यारे, अगर तुमने मेरे प्यारे अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है, 5 वक्त नमाज पढ़ लिया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत होगी और तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ये कहते हैं मैंने जब एक अगली कब्र खोदी तो मैंने देखा कि अजीब ही मंजर है, मुर्दा आग की लपेट में है और सख्त लपेट में है कि मुर्दा आग में गोते खा रहा है और मुर्दे पर फरिश्ते सख्ती के साथ उसकी पिटाई कर रहे हैं। मैं भाग छूटा, गैबी आवाज आई, गैबी आवाज आई कि पूछो इससे ये इस पर अजाब क्यों हो रहा है। मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। कहने लगे कि बताओ तो सही। गैबी आवाज आती है कि ये शख्स दुनिया में बेनमाजी था। ए जलसे में आने वालों, ये बताओ तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या है, यहां तुम क्यों आए हो? रात का 1 बज रहा है, मेरी बातों को क्यों सुन रहे हो? ताकि हमें कोई ऐसी बात सुनने मिले कि हमारे दिल में खौफ खुदा लरस जाए, कि हमारे दिलों में खौफ खुदा बैठ जाए। तो अल्लाह के बंदो, अपनी कब्र को याद करो, अपनी मौत को याद करो और उस दिन को याद करो कि जिस दिन तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा और एक एक जर्रे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। जवानी किस काम में गुजारी, सुबह शाम तुमने किस काम में गुजारे, एक एक लम्हे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। जिस औलाद के लिए तुम बेईमानी करते हो, जिस औलाद के लिए तुम ज़कात नहीं देते, जिस औलाद की वजह से तुम अपने माल का उश्र नहीं निकालते, जिस औलाद की वजह से तुम अपने और परायों से लड़ते और झगड़ते हो, पूरा पूरा दिन शाम तक काम करते रहते हो। ए अल्लाह के बंदो, वो औलाद तुम्हारी 40वें के बाद तुम्हारी कब्र का नामो निशान भी भूल जाती है। मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के दामाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला उनकी जात है। मेरे प्यारे हुजूर के दामाद कैसे हैं? हजरत उस्मान गनी को सोचो तो सही, मेरे आका ने इन्हें बशारत दी है कि उस्मान जन्नती हो, और उस्मान कैसे जन्नती है ये देखो तो सही। हुजूर ने फरमाया कि उस्मान जब जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं बल्कि 70,000 लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में लेकर जाए। 70,000 लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने मुकम्मल हक अदा कर दिया है। अगर इस तकरीर पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। खिताब ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्यारे, आज हमने जिस औलाद के लिए सब कुछ भुला दिया, हमने जिस औलाद की वजह से, जिस औलाद की वजह से अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, हमने जिस औलाद की वजह से अपने ख़ानदानियों को छोड़ दिया, सगे भाई ने सगे भाई को छोड़ दिया, औलाद की वजह से कि इसने मेरे बेटे को गाली बकी थी, इसने मेरे बेटे से ऐसे कह दिया था। ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे तवज्जो करने की ज़रूरत है। उस्मान गनी जन्नती है इसलिए कि हज़रत मेरे प्यारे आका ने इन्हें बशारत दे दी है, ये जन्नती पक्के जन्नती है।
लेकिन मेरी बात बताने का मकसद ये है कि जब हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान में जाते तो मेरे प्यारे कब्रिस्तान में जाने के बाद मेरे प्यारे कब्रों पर बैठ जाते और कब्रों के टूटे हुए तख्तों को देखते और टूटे हुए तख्तों को देखने के बाद लोगों के कफन फटे हुए देखते तो कब्रों को पकड़ के बैठ जाते और लोगों से कहते और लोगों आ जाओ लोगों जरा यहाँ आकर देखो, ये वही लोग हैं जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, ये वही लोग हैं जो हमारे साथ बैठते थे। आज इनकी कब्रों के तख्ते टूट गए हैं, आज इनके कफन फट गए हैं। लोगों जरा तवज्जो तो करो, इस कब्र को तो याद करो। तो लोग कहने लगे हैं उस्मान क्या तुम कब्र से डरते हो, क्या तुम मौत से डरते हो? हजरत उस्मान गनी कहते हैं लोगों ना तो कब्र से डरता हूँ ना मौत से डरता हूँ, लेकिन मेरे आका ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो यहाँ फंस गया आखिरत तक फंसता चला जाएगा, जो यहाँ कामयाब हो गया वो कामयाब होता चला जाएगा। अपनी कब्र की तैयारी करो। तुमने क्या तैयारी की है? एक आदमी जब दिल्ली जाता है, बंबई काम करने के लिए जाता है, 4 दिन 5 दिन पहले से तैयारी करता है कि 1 महीने में आऊंगा, 2 महीने में आऊंगा। कपड़े लत्ते पैसे कौड़ी खाने पीने का सामान लेकर तैयार करता है कि ताकि रास्ते में और वापस आने तक कोई परेशानी ना हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ऐ लोगों, तुमने अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी की है? क्या तैयारी की है? तुमने अपने साथ क्या सामान लेकर जाओगे? वहां तुम खाने के लिए नमकीन बिस्कुट या कुछ कौरमा बिरयानी क्या लेकर जाओगे? वहां के लिए क्या है तुम्हारे पास? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, तुमने वहां के लिए क्या तैयार किया है? यकीनन मैं तुम्हें बहुत लच्छेदार बातें ना सुना सका, लेकिन मैं तुम्हारे ज़मीर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ तुमने क्या तैयारी की है वहां के लिए? आज तुम्हारी अगर आंखें बंद हो जाएं तो तुमसे एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। मालो दौलत जाहो हशमत सब तेरी रह जाएगी। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा? किसी ने देखा कि एक फकीर बस्ती के कोने पे खड़े होकर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। कुछ दिनों के बाद देखा तो वही फकीर कब्रिस्तान में खड़े होकर रो रहा है। लोगों ने पूछा, फकीर कभी बस्ती में और कभी कब्रिस्तान में क्या मामला है? कहने लगा, बात यह है कि जब बस्ती में रो रहा था तो ये बात थी कि अल्लाह की तरफ से बार बार आवाज आ रही थी कि मेरे बंदो मान जाओ, मेरे बंदो मान जाओ, तौबा करो मैं बख्श दूंगा, माफी मांगो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन बंदे नहीं मानते थे, तो इस वजह से रोता था। आज कब्रिस्तान में खड़े होकर इसलिए रो रहा हूं कि ये कब्रों में पड़े पड़े अल्लाह से माफी तलब करते हैं, या अल्लाह मान जा, माफ कर दे, लेकिन अब अल्लाह नहीं मानता। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी ये सांसें रुक जाए, हमारी भी ये सांसें रुकने वाली है, हमारी ये सांसें रुकने वाली है। एक सांस ही तो चल रही है, एक सांस की डोरी पर हमारे सारा कुछ सब कुछ टेक लगी हुई है। एक सांस अगर रुक गई तो ना कोई इंजेक्शन, ना कोई टेबलेट, ना कोई और चीज ऐसी बनी है जो हमारी सांस को दोबारा चला सके। लोगों, इस छोटी सी जिंदगी में लड़ाई झगड़े मत कीजिए, अपनों से दूरी इख्तियार मत कीजिए, और जो तुम्हारा मालिक है उसको राजी कर लीजिए, उसको राजी कर लो, अपने मालिक को राजी कर लो। और वो तुम्हारा मालिक कहाँ राजी होगा? इस मस्जिद में ही होगा। तुम सच्चे दिल से तौबा तो करो, वो तुम्हारा मालिक है, माफ करने वाला है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूं।
वो कहार ही नहीं, वो अजाब देने वाला ही नहीं, बल्कि माफ करने वाला भी है। जब तुम उसके आगे हाथ फैलाकर रोते हो, अपनी माफी तलब करते हो, अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होते हो कि ए अल्लाह हमने शराबें पी हैं, ए अल्लाह हमने गुनाह किए हैं, ए अल्लाह हमने नमाजें छोड़ी हैं, ए अल्लाह हमने माँ बाप को सताया है, ए अल्लाह हमने गाली दी है, ए अल्लाह हमने दूसरों का माल खाया है, या अल्लाह हमसे गुनाह हुए हैं, या अल्लाह गुनाह हमसे हुए हैं, खताएं हमसे हुई हैं, ए मेरे मालिक माफ करने वाला कोई और नहीं है। आज तेरी बारगाह में हमने दामन फैलाया है, या अल्लाह माफ करने वाला तू है। तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वास्ता, ऐ मेरे मालिक माफ फरमा दे। कसम खुदा की अभी हाथ नीचे ना आएंगे कि मेरा मालिक तुम्हें माफ फरमा दे। आज से 5 वक्ता नमाज का इरादा कर लीजिए। इंशाअल्लाह चेहरों पर दाढ़ी नहीं है तो चेहरों पर दाढ़ी भी सजाइए। और जो बच्चे कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं वो कुरान पाक पढ़ें। हमारी बहनें और माएँ भी बड़ी तादाद में। बस एक बात इनके ताल्लुक से बताकर और अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आज हमारी बहनें और माएँ छोटी छोटी बातों के लिए मियाओं के चक्कर लगा रही हैं, मज़ारों के चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं। लेकिन इनसे पूछो कि ये बताओ गुस्ल का क्या तरीका है। अरे भाई साहब पैसे बाद में दे दिए यार, चलो कोई बात नहीं, एक बार में दे दिए, अच्छी बात है, सुन लो मेरी बात है। इनसे पूछो कि गुस्ल का तरीका क्या है तो बताएंगी हजरत नहाई ले में से। अल्लाह की बंदियों ऐसे नहाने से समंदर में भी गोते लगा लो फिर भी तुम पाक ना हो सकोगे जब तक गुस्ल का तरीका याद ना हो। नापाकी में गुस्ल का तरीका होता है, किस तरीके से गुस्ल किया जाता है, उसके कुछ फराइज होते हैं, कुछ तरीका होता है। आज नमाज का हमारे घरों में पता नहीं है हमारी बहनों और माओं को। जब पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बच्चे पेशाब कर देते हैं। और अभी कोई शादी का नंबर आ जा तो 2000 5000 का जोड़ा निकल कर आएगा। घर के नमाज में नमाज के लिए कपड़े नहीं इनके पास, बच्चों ने पेशाब कर दिया, घर के काम में फुर्सत नहीं मिलती। ऐ मेरी बहन जरा तू बता तो सही, ऐ मेरी माँ जरा तू बता तो सही, जब तेरा दम निकल जाएगा, जब तुझे मौत आ जाएगी, जब तो तुझे कपड़े पाक पहनने के लिए मिलेंगे, ऐ बता तो सही तू अपनी कब्र में जाएगी नहीं जाएगी, तुझे मौत आएगी नहीं आएगी। अपनी कब्र की तन्हाई को याद कर, अपनी कब्र की तारीकी को याद कर, अपनी कब्र की दहशत को याद कर, मेरे प्यारी उस कब्र को याद कर। मेरे प्यारे बंदा ए मोमिन, जब कोई बंदा जब कब्र में जाता है और जब मेरे प्यारे जब बंदा कब्र में जाता है और उसकी आंख पहली बार कब्र में खुलती है तो मेरे प्यारे बंदे को इतनी दहशत होती है, इतना डर लगता है, इतना घबराता है, इतना घबराता है कि मेरे प्यारे वो ये कहता है कि जिंदगी में कभी इतना ना डरा था, कभी इतना ना घबराया था। मेरे बंदे मेरे प्यारे ये कहता है, मेरे प्यारे जब बंदे की पहली बार आंख खुलती है और ये पहली रात कब्र में गुजारता है और इसकी आंख खुलती है तो इसको इतना डर लगता है, इतनी दहशत खाता है कि इसका कलेजा फटकर मुंह में आने वाला होता है। कोई आने वाला आता है और इससे कहता है कि बता जरा, अगर तेरा मालिक तुझे आज दुनिया में भेज दे तो तू क्या करेगा। ये कहता है कि अगर मेरा मालिक मुझे दुनिया में भेज दे और 1000 साल की जिंदगी अता फरमाए तो मैं 1000 साल तक सिजदे से सर ना उठाऊंगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, बताओ तुम जरा जिंदा दिली के साथ, क्या उसे कब्र में आने से क्या कब्र में से आने का वक्त मिलेगा तो हरगिज ये कहोगे कि हरगिज कोई कब्र से लौट कर नहीं आता है। अब मैं कहूंगा तुमसे कि वो कब्र से नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, मोहलत दी है, वक्त दिया है, तो आज इस महफिल में सच्ची तौबा करो और आज से इरादा कर लो कि 5 वक्त नमाज पढ़ते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदगी अता फरमाएगा। एक शख्स की बहन का इंतकाल हो गया। सुने प्यारी बहनें मेरी,
एक शख्स की बहन का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन करने के लिए लेकर गए, दफन किया और दफन करके वापस आ रहे थे। उसके भाई को याद आया कि मेरी कुछ रकम की थैली थी जो मेरी जेब में थी और वो कब्र में ही गिर गई। ये लौट कर गया और जल्दी से कब्र की थोड़ी सी मिट्टी हटाई। जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई, और मिट्टी हटाना था इसका कि मेरे प्यारे, जैसे ही मिट्टी हटाना था कि कब्र में से भयानक आग निकलती है जिसकी वजह से इसके हाथ जल जाते हैं, इसका चेहरा झुलस जाता है। मेरे प्यारे, ये क्या देखता है कि इसकी बहन कब्र की आग में लपेट में है, आग में जल रही है। मेरे प्यारे, जल्दी से कब्र पे जूं तू मिट्टी डालता है और वापस पलट कर आ जाता है और घर में रोता हुआ दाखिल होता है। अपनी माँ को कब्र में अपनी माँ को कोलिया भरता है और मेरे प्यारे बहुत जोर जोर से रोता है। माँ पूछती है, बेटे क्यों रो रहा है, क्या मामला है? मेरे प्यारे ये कहता है, ऐ मेरी माँ जरा ये तो बता, मेरी बहन के अमाल कैसे थे, मेरी बहन कैसी क्या करती थी? माँ कहती है, बता तो बेटे क्या बात है? कहता है, माँ मैंने अपनी बहन की कब्र में आग भड़कती हुई देखी है, मेरी बहन आग की लपेट में है, मेरी बहन पर अजाब हो रहा है, उसकी कब्र में आग चल रही है, मेरी बहन पे बहुत सख्त अजाब हो रहा है। क्या करती थी मेरी बहन, कौन सा गुनाह करती थी? ऐ मेरे प्यार की मेरी कौम के लोगों, ये माँ रोने लगती है और माँ भी ज़ारो कतार रोती है। माँ की चीख निकल जाती है, ज़ारो कतार आंसू निकल जाते हैं। माँ भी कहती है, बेटा तेरी बहन जान जिना नहीं करती थी, तेरी बहन बदनिगाही नहीं करती थी, तेरी बहन के अंदर कोई और ऐब नहीं था, बस तेरी बहन के अंदर एक कमी ये थी कि तेरी बहन जब नमाज का वक्त आता था तो सो जाने की आदी थी, सुस्ती और काहिली करती थी, यानी नमाज का वक्त गुजार कर नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी। ऐ मेरी कौम के लोगों, बताओ तो सही, वो नमाज तो पढ़ लेती थी, अगरचे नमाज का वक्त गुजार के पढ़ती थी, लेकिन जो शख्स सिरे से नमाज ही ना पढ़े, बिल्कुल नमाज पढ़े ही ना, उसका क्या होगा? ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम इस जलसे में आए हो, मेरी प्यारी इस्लामी बहनें भी इस जलसे में आई हैं। आज तुम में से अगर जिसने भी, एक बंदे ने भी 5 वक्त नमाज का इरादा कर लिया, इस जलसे का मकसद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे, अगर तुमने नमाज का इरादा कर लिया है, इन मस्जिदों को आबाद कर लिया है, तो अल्लाह तुम्हारे घरों को भी आबाद कर देगा, तुम्हारे कारोबारों को भी आबाद कर देगा इंशाअल्लाह ताला। नमाजों का एहतमाम कीजिए और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए। जानकर भूलकर मुझसे कोई कहने सुनने में गलती हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसी लगी दोस्तों ये बयान? अगर अच्छा लगा हो, दिन की बात कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवारों को, उन्हें भी कुछ दिन की बात सीखने को मिले और वो भी कुछ दिन की बात सीख करके दिन पे अमल करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, हमें अपना प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।